नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है दो भाइयों का मिलकर वालिदैन के एसाले सवाब के लिए कुर्बानी करना। ये एक सवाल है जो कि हमसे एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि उलमाए किराम इस हवाले से क्या कहते हैं कि अपने मरहूम वालिद या वालिदैन की तरफ से एसाले सवाब के लिए दो बेटे मिलकर कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं, जबकि वो कुर्बानी में निस्फ निस्फ रकम शामिल करें, यानी आधे पैसे एक भाई दे और दूसरा भाई आधे पैसे दे और मिलकर दोनों भाई वालिदैन की तरफ से कुर्बानी कर दें, तो क्या ये हो जाएगी या नहीं। तो देखिए भाइयों और बहनों, अगरचे ये सूरत जायज़ तो मालूम होती है, लेकिन इसके लिए मरने वाला एक ही शख्स है। अगर दो की तरफ से की जा रही है तो फिर इसमें थोड़ा सा एहतमाल पाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं इसमें ये बेहतरीन तरीका अर्ज करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई डाउट और परेशानी बाकी ना रहे तो आप ऐसा करें कि दो भाई मिलकर जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तो एक भाई अपने पैसों का मालिक दूसरे भाई को बना दे और वो एक आदमी कुर्बानी का एक हिस्सा बड़े जानवर में या फिर एक बकरा बकरी वगैरह एक मुकम्मल हिस्सा खुद खरीद कर कुर्बानी कर दें और उसका गोश्त खुद भी खा सकते हैं, लोगों में भी बांट सकते हैं और उसके 3 हिस्से करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर सारा खुद रख लें या सारा सदका कर दें तो भी बेहतर होगा। और इसकी एक बेहतरीन तरतीब ये भी हो सकती है कि एक साल एक भाई दूसरे को पैसे दे दिया करे और दूसरे साल वो भाई उसको पैसे दे दिया करे, और इस तरीके से एक भाई पूरा एक हिस्सा वालिद के नाम से या फिर वालिदा के नाम से कुर्बानी कर दिया करे, तो इंशाअल्लाहुल अजीज इसमें ज्यादा अजर सवाब होगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।